शंकर। अच्छा क्या तू आ गया, वरना मैं सोच रहा था तू गुठली मारेगा। मैंने सोचा कि मैं नहीं आऊंगा, और अगर मैं नहीं आता तो तू रो पड़ता, इसलिए मैं आ गया। अगर तू ना आता ना तो वाकई में मैं रो पड़ता। वो सब छोड़। अच्छा, ये पार्टी किस खुशी में है? तू आ ही गया है तो तू क्यों नहीं गेस करता कि मैं पार्टी क्यों दे रहा हूं? अरे इसमें गैस करने वाली क्या बात है? यही कि तू दूसरी 20 माले की बिल्डिंग बनाने वाला है, वो भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आफ्टर ऑल। नो 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 नो, बिल्कुल गलत। टेक अनदर गेस। यस यस आई नो, मैं जानता हूँ। अच्छा, आप जानते हैं? जी हाँ तो आप बताइए। भाई, आपकी बेटी अरुणिमा की सगाई जो होने वाली है। अरे भाई, अभी कहाँ सगाई वगाई करवा रहे हैं, अभी तो वो सिर्फ 17 साल की है। मैं बता सकता हूँ क्यों दे रहे हो पार्टी। अच्छा, तो तुम भी बता सकते हो? हाँ, को मत यार, सच में बता सकते हो? बोला ना। हाँ, ये तुम्हारी आखिरी पार्टी है। आज के बाद से तुम कोई पार्टी वार्टी नहीं दोगे। देख रहा है? Thank you for coming, huh? You're welcome. कैसी हो तुम? मैं ठीक। Very good. मामा, please. मामा, एक सेकंड. मामा, that's calling you. कुछ जरूरी काम है. अच्छा ठीक है. सबका ध्यान रखना. I'll be back. कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना रमेश जी बिना किसी बात के पार्टी देने वालों में से तो नहीं। रमेश कुमार जी का फोन बंद है। फोन बंद है? यस सर। आप में से कितने लोग घर के अंदर थे? कुछ 15-20 लोग सर। तो आप में से किसी ने रमेश जी और उनके बीवी को बाहर जाते हुए नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा, तो फिर उनको आखिरी बार किसने देखा? मैंने सर, मैंने देखा है। कहाँ देखा? बेडरूम के दरवाजे के पास, तभी बम फट गया। चलो दिखाओ। चलिए सर, आइए। वो दोनों यहाँ पे थे सर, और मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे था सर। ये दरवाजा खुला था या बंद था?
ये दरवाज़ा बंद था सर, ये बिल्कुल ऐसे ही बंद था सर। अच्छा, वो दोनों ही थे या उनके साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो लोग दोनों ही थे। उसकी मिसेज बाहर से अंदर आई थी और कुछ खुसफुस कर रहे थे वो लोग आपस में। क्या खुसफुस कर रहे थे? कुछ सुना था तुमने? नहीं, मैं कुछ सुना तो नहीं, लेकिन रमेश थोड़ा गुस्से में लग रहा था। अच्छा, फिर सर वो बम फटा और कुछ आकर मेरे सर पर यहाँ पर लगा और मैं बेहोश हो गया। दोनों गए तो गए कहाँ? कुछ मिला? तेरे बॉम्ब तो टाइमर से फटा है, पर ये किसी को मारने के लिए नहीं था। अच्छा, ये धुएं वाला बॉम्ब है, बस आवाज थोड़ी ज्यादा थी। अगर किसी को मारना नहीं था तो बॉम्ब ब्लास्ट किया है क्यों? सर 1 मिनट जरा इधर आइए। कांच के टुकड़े, टूटा हुआ वॉच। लगता है कोई यहाँ से बाहर गया है। हाँ, चलो बाहर चलकर देखते हैं, कुछ तो जरूर मिलेगा। ये घड़ी काफी महंगी लगती है सर, शायद रमेश कुमार की ही होगी। गेट? अगर वो लोग यहाँ से भागे हैं तो अंदर किसी को पता भी नहीं चला होगा। हाँ, लेकिन ये रमेश कुमार अपनी बीवी को लेके यहाँ से चोरी छुपे भागा क्यों? सर, इंजन ऑयल सर। लगता है यहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी सर। मतलब भागने की पूरी तैयारी थी, वहां पे बॉम्ब फूटा, रमेश कुमार अपनी बीवी के साथ यहाँ आया, चुपके से गाड़ी में बैठा और यहां से निकल गया। मगर सर, वो घड़ी वहां पे टूटी कैसे? जरूर वहां पे कुछ हाथापाई हुई होगी। पहले ये पता करो कि ये घड़ी किसकी है। जरा इस घड़ी को ध्यान से देखिए और पहचानिए ये किसकी घड़ी है। ये सर रमेश कुमार जी की घड़ी लगती है। हाँ, ये मेरे पापा की घड़ी है, ये मेरे पापा की घड़ी है। ओह, मैं कह रहा था ना सर, उन्हीं की घड़ी होगी। वहां पे बॉम्ब, उधर गाड़ी और बीच में ये घड़ी। हुआ क्या होगा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर। सर, मुझे तो ये बिजनेस का चक्कर लगता है। उनकी 2 बिल्डिंग्स बनते बनते बीच में बंद पड़ गई थी। फिर उन पर काफी कर्जा चढ़ गया था सर, और आजकल वो अपने सीए और लॉयर से काफी मिलते थे। लॉयर और सीए? अरे मैं कैसे बताऊं? रमेश कुमार को बिजनेस में लॉस था। लॉस? कैसा लॉस? किस लॉस के बारे में बात कर रही है? देखिए, रमेश कुमार की 2 बिल्डिंग का काम बंद पड़ा है। फ्लैट बनेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे? करोड़ों रुपए का लोन उसके सर पर चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए भाग गया था वो? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? देखो, टाइम बहुत कम है, समझे? रमेश जी को फोन आ रहे थे। फोन? जी हाँ। अंडरवर्ल्ड के फोन? पता नहीं कौन था, लेकिन पैसे नहीं मांगता था। तो फिर? कहता था कि दूर ले जाऊंगा। कभी नाम नहीं बताया उसने अपना? बताया था। क्या? जी फॉर जैक। जैक? अच्छा, जैक के बारे में और कुछ पता है आपको? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आवाज से ही मार सकता था किसी को। और वे बिल्डर कैसा है? मेरी हालत बहुत खराब है।
मुझे बाथरूम जाना है। पैंट में कर लेना। इन्हें जाने दीजिए, इन्हें डायबिटीज है। वही तो कह रहा हूं मैं, पैंट में कर लेना। मुझे ले चलो प्लीज। अच्छे से बोल। प्लीज। मजा नहीं आया, और अच्छे से बोल। प्लीज। हाँ, ये हुई ना बात, अभी आया मजा। मानता है बात। हाँ, हाथ नहीं खोलूंगा। चल। एक बात बता, तूने हमें पकड़ा क्यों है? वापस जाएगा, पैंट में ही करेगा क्या? सॉरी। चुपचाप चल। मेरी बच्ची रो रही होगी। रोने दे, मैं भी बहुत रोया हूं। अच्छा, मालूम नहीं तुझे? नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, चेहरा जल गया, बापूजी जलकर मर गए और तुझे मालूम नहीं। चल जा कर ले उधर, चल। बॉम्ब स्क्वाड वालों ने बहुत अच्छा काम किया। इतने सारे कूड़े में से एक एक काम की चीज ढूंढ कर लाए हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने पार्टी में बॉम्ब फोड़ा क्यों? किडनैपिंग करने के और भी तरीके होते हैं, मगर ये बॉम्ब फोड़ के। सर, किसी के घर में घुस के बम फोड़ना इतना आसान है क्या? घुसा कैसे होगा घर में? वो घर में पार्टी चल रही थी, घुस गया अंदर चुपके से। लेकिन वो पहले से ही रमेश कुमार को फोन करके धमका रहा था, फिर भी रमेश कुमार पुलिस के पास गया नहीं। ये क्या है? पेपर लगता है। कुछ लिखा है इसमें, देखे जरा। पब्लिश्ड इन अंधेरी। लगता है वो बॉम्ब को इसमें लपेट के लाया होगा। शायद ये किसी ऐसे न्यूज़पेपर का टुकड़ा है जो अंधेरी में छपता है। मतलब ये लोकल पेपर होगा। सर, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि इस अखबार को खरीदने वाला ज्यादा दूर तक ना गया हो, तो हो सकता है वो अंधेरी में रहता हो। इतने में बॉम्बर का एड्रेस भी ढूंढ लिया आपने? वाह। अरे वो तो हालातों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, वरना हम भी आशिक थे काम के। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है क्या? डायनामाइट लूट लिया? हाँ एसीपी साहब, डायनामाइट पूरा का पूरा ट्रक चोरी हो गया। कितना डायनामाइट था ट्रक में? 30 बॉक्स थे जो कि पूरी 3 मंजिल की बिल्डिंग को उड़ा सकते हैं। ये हुआ कब? 2 घंटे पहले मनोर हाईवे से। बीच में थोड़ा जंगल का रास्ता पड़ता है, तभी कुछ लोगों ने ट्रक को रोक लिया। ड्राइवर और क्लीनर दोनों को गोली मार दी और ट्रक लेकर भाग गए। ड्राइवर बच गया। ड्राइवर कहाँ है? आईसीयू में। उसी से मिलने के लिए तो आपको इतनी जल्दी से बुलाया है सर। अमरदीप नाम है। अमरदीप, अमरदीप, ये बताओ कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन थे वो, कुछ याद है? डरावना। और
काला चश्मा पहना था। देखो, हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं, मगर हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम उस आदमी की तस्वीर बनवा दो, ठीक है? जरा इस स्केच को देखो। इस आदमी को पहले कभी देखा है? अनुष्का, अरुणिमा, क्या हुआ? बोलो अरुणिमा, क्या हुआ था? कौन है वो? दो महीने पहले ये आदमी मुझे मार्केट में मिला था। कहाँ पे? चार बंगला में। मैं शॉपिंग कर रही थी, पीछे से किसने मुझे आवाज दी। मैं पीछे मुड़ी तो ये आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैं इसे देखकर बहुत चिल्लाई। पूरी दुकान में सभी लड़कियां आई थी। इसे देखकर सर डर गई। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरी मदद करोगी। और फिर वो आदमी मेरे पास आया। एक कदम मैं जोर से चिल्लाई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो वहां नहीं था। अभिजीत, लगता है ये वही आदमी है जो रमेश कुमार को फोन कर रहा था। जे फॉर जैक। मगर सर, जिस आदमी ने उन्हें किडनैप किया है वही आदमी डायनामाइट का ट्रक भी हाईजैक करता है। समझ में नहीं आ रहा। मेरे मम्मी पापा वापस आएंगे ना? आएंगे ना? हाँ, जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? साहब, ये आदमी बहुत डरावना है साहब। अरे ऐसी की तैसी उसकी। डरावना हुआ तो क्या हुआ? हम है ना, हम क्या कम डरावने हैं उसके लिए? घबराओ मत। अभिजीत, डायनामाइट क्यों चुराया होगा उसने? सर, किडनैप करके डायनामाइट चुराया, समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाला है। हेलो, मिल गया? कहां पे है? लिंक रोड पे। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर, डायनामाइट का ट्रक मिल गया। रमेश, जानना चाहता था ना मैं कौन हूं? अभी बताता हूं। इस फोटो में क्या है पता है? ये तो मेरी फैक्ट्री का फोटो है जो 10 साल पहले जल गई थी। ये तुम कहां से लाए? हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। गुड। और वो डायनामाइट का ट्रक पहुंच चुका है। वो भी वहां पहुंच गया जहां उसकी जरूरत है। अब आप दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। ये तो खाली है। डायनामाइट गया सर? इस आदमी को अगर रोका नहीं गया तो न जाने क्या करेगा डायनामाइट का। एक काम करते हैं, ट्रक को फोरेंसिक लैब में लेके चलते हैं, यही हमें उस आदमी तक पहुंचाएगा।
अगर उस ड्राइवर ने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे तो कहीं ना कहीं निशान तो होने ही चाहिए। पर मैम निशान दिख क्यों नहीं रहे? वही तो प्रॉब्लम है। यहाँ से लाइट देना। निशान दिख भी रहे हैं और नहीं भी दिख रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि स्टीयरिंग व्हील में कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। रीना, तुम एक काम करो, इस स्टीयरिंग व्हील को उखाड़ कर अंदर ले आओ। इसकी चारों तरफ से फोटोग्राफ लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि वो कौन सा इंसान है जिसने इस ट्रक को हाईजैक किया था। ओके मैम। ऑलराइट। इस पर उंगलियां हैं पर निशान नहीं है। शायद ड्राइवर ग्लव्स पहन के ट्रक चला रहा होगा। ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, तभी तो हथेली के निशान नजर आ रहे हैं। जब हॉर्न बजाया होगा तब हथेली के निशान हॉर्न पर छप गए होंगे। ये देखो, लाइफलाइन भी साफ साफ नजर आ रही है। उंगलियों के निशान मिलते तो कुछ बात भी थी। लाइफलाइन का क्या करेंगे? सर हम एक काम कर सकते हैं। अगर ये हथेली के निशान हम किसी ज्योतिषी के पास ले जाएं, तो हो सकता है वो कुछ बता दे। ये क्या कह रही हो तुम? हैं? सर मैं सोच रही थी कि एक मिनट करके देखने में नुकसान भी क्या है? क्या? हाँ, वैसे हमारे पास कोई सुराग भी तो नहीं है। अगर उस ज्योतिषी की बात 10% भी सही निकली तो कुछ तो पता चल जाएगा। क्यों दे? यस सर। दे, तुम अनुष्का के साथ जाओ। वैसे जजमान, हम 251 रुपया दक्षिणा में लेते हैं हाथ देखने का। 251 रुपया। वैसे सीआईडी वालों से पैसा लेना जरा खतरनाक है। नहीं, आप लीजिए अपनी फीस। जी, वैसे तो ये अपराधी का हाथ है। हे भगवान, ये तो भयंकर आदमी का हाथ है। क्यों पंडित जी, खूनी है क्या? हाँ, और पहले भी कभी मरते मरते बचा है। मतलब मौत के मुंह में जाकर वापस आया है करीब 20 साल पहले। इस आदमी को आग और लोहा दोनों से खतरा है। आग से? अनुष्का, कहीं उस आदमी की उंगलियां जली हुई तो नहीं है? हाँ, तभी तो उसकी उंगलियों के निशान गायब है। अरे क्या है, कहाँ चले आ रहे हो? अरे भैया, वो सीमेंट लेकर आए। अरे भाई जरा चश्मा उतार कर गाड़ी चला लिया करो, दिखाई नहीं देता काम बंद पड़ा है। तुम गलत जगह पर आ गए हो। देखो भैया, हमको ये सब नहीं मालूम। रमेश जी का फोन आया था, उन्होंने कहा सीमेंट लाना है, हम लेकर आ गए। रमेश जी का फोन आया था? हाँ। पर साहब तो हमसे कुछ नहीं बोले। अब भैया आप देख लो, हम सामान वापस लेके चले जाते हैं। जिम्मेदारी आपकी होगी, कल को आपकी नौकरी जाएगी, हमारी नहीं। चलो भाई। अरे भाई रुको, पहले मैं चेक कर लूं, फिर तुम चले जाना। रीना मैम, इन तीनों टायर्स को लेकर अंदर आओ। यस मैम।
सर ये कोई टेररिस्ट हो सकता है। एक बार आग में हाथ जल चुका है, फिर भी आग से खेले जा रहा है। इतना सारा डायनामाइट चुराया है, ब्लास्ट जरूर करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन ब्लास्ट करने के लिए रमेश कुमार और उसकी बीवी को क्यों उठाकर ले गया? सर कहीं ये सर इस ट्रक के टायर्स में सीमेंट लगा हुआ है, काफी सारा सीमेंट, और काफी अंदर तक लगा हुआ है। जहां ये गया था शायद कोई बिल्डिंग बन रही होगी वहां। नहीं, अगर बिल्डिंग वाली जगह पर गया होता तो इस टायर पर और कुछ भी लगा होता, पत्थर का चूरा या ईंट का चूरा। इस पर तो सिर्फ सीमेंट लगा है, ओनली सीमेंट। फिर ये किसी सीमेंट के गोडाउन से आया है। हम अगर डायनामाइट चुरा के सीमेंट के गोडाउन में क्यों गया? सर एक एक सीमेंट का गोडाउन को चेक करना चाहिए। सर ऐसा गोदाम ढूंढिएगा जो किसी मच्छी मार विलेज के पास हो। मतलब ये देखिए सर, इस सीमेंट में मच्छी की खाल के टुकड़े हैं। फैंटास्टिक वर्क डॉक्टर। थैंक यू सर। मच्छी मार विलेज के आसपास गोडाउन, ये तो आसानी से मिल जाएगा सर। साहब मैं सच कह रहा हूँ, ये गोडाउन 2 महीनों से खुला भी नहीं है। इसमें कोई आदमी कैसे आ सकता है सर? यही एक गोडाउन है मच्छी गांव के बीचों बीच, समझे? तो क्या हुआ सर? तो अभी पता चल जाएगा क्या हुआ। एक मिनट सर। हाँ, टायर मार्क्स। अगर ये गोडाउन 2 महीने से बंद पड़ा है तो फिर ये ट्रक के टायर के निशान यहाँ पे कहां से आ गए? सर यही मैं भी सोच रहा हूँ सर। काफी सीमेंट भी पड़ा है जमीन पर। बस अब ये एक्टिंग बंद कर, किसी टीवी सीरियल में काम मिल जाएगा। बता डायनामाइट कहाँ है? डायनामाइट? किस डायनामाइट की बात कर रहे हैं सर आप लोग? सर बॉक्सेस यहाँ पे। संभल के। सर डायनामाइट गायब है। देखो कहीं और रखा है क्या? सर सीमेंट। इतना सारा सीमेंट? ये इतना सीमेंट यहाँ कैसे आ गया सर? तुम्हें मालूम नहीं है सीमेंट कहाँ से आया? नहीं सर, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तुम्हारे गोडाउन में इतना सारा सीमेंट पड़ा है, डायनामाइट के खाली बॉक्सेस पड़े, और तुम? सर आप चाहे तो मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया है सर। प्लीज ट्रस्ट मी सर। आया कहाँ से ये सीमेंट? कोई हाथ में लेके तो आया नहीं होगा ना, बैग्स में लाया होगा। और सीमेंट के बैग्स यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए सीमेंट के बैग्स? हाँ सर मुझे बिल्कुल पता नहीं। सर मुझे लगता है किसी ने बैग्स में से सीमेंट निकालकर उसमें डायनामाइट भर दिया है। हाँ ये हो सकता है, डायनामाइट सीमेंट के बैग्स में छुपाया गया है। सीमेंट के बैग्स में डायनामाइट छुपाकर कहीं ले जाया गया, लेकिन कहां ले जाया गया ये मालूम नहीं। सर 2000 से भी ज्यादा बिल्डिंगें बन रही है शहर में, ये सीमेंट वहां होना चाहिए था। यही बात तो है, सीमेंट यहां पड़ा हुआ है और बैग्स गायब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि डायनामाइट को सीमेंट के बैग्स में छुपाकर किसी बिल्डिंग में ले जाया गया? सर किसी ने तो ये सीमेंट खरीदा होगा ना कहीं से। सीमेंट बेचने वाले हर डीलर के पास जाकर इंक्वायरी करो, एक एक दुकानदार से पूछताछ करो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। तो हमें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम्हारा पैसा किसी काम में नहीं आएगा। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? देखो इस जगह को, देखो चारों तरफ।
ये वही जगह है ना जहां तुम्हारी मिल हुआ करती थी और जिसे तुमने खुद आग लगा दी थी? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं जलाई थी। तो फिर किसने जलाई? हाँ? किसने? हाँ? करोड़ों रुपए नहीं मिले थे इंश्योरेंस के? मिले थे ना? हाँ? मान दे रहे इन दोनों को? नहीं, सुनो प्लीज देखो, प्लीज मेरी बात हमें सुनो, छोड़ दो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज हमें प्लीज, छोड़ दो। देखो बात सुनो मेरी, प्लीज छोड़ दो हमको। ये वही जगह है जहां मैं चल गया था। मेरे बाबूजी यहां चलकर मर गए थे। अब तुम दोनों की बारी है। अब तुम्हें चलना होगा। नहीं नहीं, ये है मेरा बदला। नहीं नहीं, मैं बदला लेके ही रहूंगा। देखो मेरी बात सुनो, देखो नहीं 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 नहीं। इस आदमी को देखा पहले कभी? सीमेंट लेने आया था साहब। कब? ये तो कल रात को आया था साहब। नाम क्या है इसका मालूम है? नहीं साहब, वो बिल्डर की चिट्ठी लाया था साहब। कौन से बिल्डर की चिट्ठी? आरके, रमेश कुमार बिल्डर साहब। चिट्ठी कहाँ है वो? चिट्ठी वो काम फिर से शुरू करना है। आदमी को सीमेंट दे दो 40 बैग। फिर शुरू करने से क्या मतलब? क्यों? ये फिर से शुरू करना क्यों लिखा है? जी मुझे लगा साहब ये वही जगह है जहां काम बंद पड़ा है, वो मिल वाली जगह। ये वॉचमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। खून? सर ये खून तो 2-3 दिन पुराना लग रहा है। कहीं वॉचमैन का तो नहीं है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। ध्यान से देखो, देखो कहां छुपा है वो। ये वायर? डायनामाइट? नो 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 नो, देयर, डोंट टच, फट सकता है। माय गॉड, पूरी बिल्डिंग में डायनामाइट लगा रखा है। लगता है बिल्डिंग को उड़ाने वाला है। सर वो यहां से ब्लास्ट करेगा तो खुद भी मारा जाएगा। मुझे लगता है वो यहां से दूर जाके बिल्डिंग को ब्लास्ट करेगा। रमेश कुमार को ढूंढो, उसे बचाना होगा, नहीं तो मर जाएगा इस ब्लास्ट में। अभिजीत तुम उस तरफ जाओ। सया ऊपर चलते हैं। क्या हुआ? नहीं सर, नीचे कोई भी नहीं है। दया, अभिजीत तुम लोग ऊपर जाओ। सर फ्रेडरिक्स मेरे साथ चलो।
नीचे सर इधर देखे अभिजीत, मैं केबल पे फायर करता हूँ, तुम कूद जाओ, पकड़ लो इसे। अभिजीत डाइव, डाइव अभिजीत। आप ठीक है? अभिजीत तुम दोनों ठीक हो? सर आप निकलिए, आप निकलिए सर। चलो मैं ये बिल्डिंग उड़ा दूंगा। नहीं, बात मान लो, पीछे हट जाओ। अब ये लाल बटन दबाओ और गैस रिलीज करो। यस, अब ये मर चुका है। अब मैं इसे 4 दिन तक ठंड में रखूंगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर मैं इसे जिंदा करूंगा। हाँ सर, अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो? शट अप! बकवास बंद करो। ये जिंदा होगा, जरूर होगा। और एक बार मैंने ये साबित कर दिया तो इस दुनिया का हर बीमार अमीर मेरे दरवाजे पर भीख मांगेगा। इस दुनिया का कोई भी अमीर कभी नहीं मरेगा। अंडरस्टूड? आपने बताया नहीं क्या करना है।
किसका क्या करना है? वो कपूर साहब का, उनकी फिल्म के लिए डेट्स देनी है या नहीं? रात भर शूटिंग करके थक गया हूँ पार्थव। ये सब डेट्स वेट्स के बारे में कल सोचेंगे। ओके? नहीं सर, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। वो कपूर बहुत तंग कर रहा है। हीरो कौन है? हाँ? कौन है हीरो? तुम या मैं? पब्लिक किसके पीछे पागल है? तुम्हारे या मेरे? ये सब कुछ किसका है? हा? तुम्हारा कि मेरा? अरे बोलो, जवाब दो यार। आप ही का है। There you are। पार्थव, तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन उससे पहले तुम मेरे सेक्रेटरी हो, समझे? और जो तुम्हें काम दिया गया वो चुपचाप करते रहो। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना है। अंडरस्टैंड? जी भैया। सोनिया, तुम डर गए? अरे नहीं यार, बस आज शूटिंग में यूं कुछ ज्यादा ही थकान हो गई। क्या हुआ? एक और चिट्ठी मिली है। एक और चिट्ठी? तुम शुक्रवार को मार दिए जाओगे? कौन भेज रहा है? कौन भेज सकता है चिट्ठी? कहाँ थी? यही घर के बाहर। दरवाजे? ये आदमी को दरवाजे तक पहुंचता कैसे? ये वॉचमैन को कुछ दिखता नहीं है क्या बाहर गेट पर? बखिया मारता रहता है क्या? नहीं, उसी को ये चिट्ठी मिली है। गुरु, तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाते? पुलिस? सोनिया, पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? इन छोटी मोटी चीजों के लिए अगर हम पुलिस के पास जाने लग गए तो हो गया काम। कोई भी निशान ऐसा नहीं जिसे पता चले ये आदमी कौन है, सिवाय इसके सर। ऐसा लगता है इसे कहीं बांधा हुआ था। किडनैपिंग का केस लगता है सर। पैसा नहीं मिला, मार के फेंक दिया। किडनैपिंग के कोई रिपोर्ट्स हैं? सर। हाँ। सर, ये देखिए, इस आदमी की खाल को देखकर लगता है जैसे इसकी खाल की सेल्स पूरी तरह मर चुके हैं। सर, इसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई होगी। इसे बहुत ही ठंडी जगह पर रखा गया था और बर्फ में जमने से इसकी मौत हो गई। कहीं से कोल्ड स्टोरेज में तो नहीं रखा गया था? सर, हाँ? एक और बात है, ये देखिए। निकोटिन पैच? जी हाँ, शायद ये आदमी सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा था और हो सकता है ये इंग्लैंड से हो। इंग्लैंड से? यस सर। ये लीजिए और ध्यान से देखिए। मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन यूके। अभिजीत, एक काम करो, इस आदमी के फोटोग्राफ्स इंडिया और इंग्लैंड के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो। शायद पता चल जाएगा ये आदमी है कौन। सर, डॉक्टर नियति ने ठीक कहा था। ये आदमी 6 महीने पहले इंग्लैंड से भारत आया है। इस फैक्स में इसका एड्रेस लिखा हुआ? यस सर। इसका लास्ट पता है 6/34 शंकर नगर, मलाड, मुंबई। इंग्लैंड से आया हुआ आदमी यहाँ का एड्रेस कौन लिखाएगा? सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं, फिर भी ये पत्ता हिल रहा है।
ये सीढ़ियां कहाँ जाती है? देखते हैं। ये सब क्या है? अजीब सी बदबू है। ये जगह तो सैनिटाइज लगती है, साफ सुथरी जगह है, तो फिर ये बदबू कैसे? फेडेक्स से काम करो, भाग के जाओ और गाड़ी में से मास्क लेके आओ। यस सर। सर लगता है कोई पाइप फट गई है जिसकी वजह से गैस लीक हो रही है। नहीं, ये केमिकल स्मेल नहीं है। अनुष्का, स्मेल यहीं से आ रहा है। ये है क्या चीज? एक आदमी इंग्लैंड से आके यहाँ मरता है, एड्रेस लिखवाता है यहाँ का, यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक और लाश। एक काम करो, डॉक्टर नियत को फोन करके यहीं बुलाओ। अनुष्का, फेडेक्स अच्छी तरीके से तलाशी कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर नियति, इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। आप इस जगह पे जल्दी पहुंच जाइए। ओके सर, ये देखिए क्या मिला है। ये तस्वीर है। माय गॉड, सुपरस्टार गुरुराज की फोटो। इसकी फोटो यहाँ पे क्या कर रही है? शुक्रवार को तुम्हारा खून होने वाला है। कौन है वो? कौन है जो ये लेटर्स मुझे बार बार भेज रहा है? कौन है जो मेरे पीछे पड़ गया है? वो जो कोई भी है सोनिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गुरु तुम क्या करोगे? कुछ तो करूंगा। उस फिल्म स्टार गुरुराज का ऐसी खतरनाक जगह के साथ क्या संबंध हो सकता है? आपको क्या पता चला डॉक्टर प्रधान? पहली लाश जो मिली थी वो आदमी भी इसी तरह मरा था जिस तरह ये मरा है। साइरोजेनिक्स का केस लगता है। ये साइरोजेनिक्स है क्या चीज? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोई आदमी मर जाए किसी बीमारी की वजह से और अगर उसकी बॉडी को -50 डिग्रीज में रखा जाए तो उस बीमारी का इलाज निकलने पर उस आदमी को वापस जिंदा किया जा सकता है और उसे बचाया जा सकता है। What? आदमी को दोबारा जिंदा कैसे कर सकते हैं? सर, ये सारे साइंटिस्ट अपने आप को भगवान समझते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने ये सारे एक्सपेरिमेंट बैन कर दिए। ये देखिए, कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलता। अरे, ये तो वही आदमी है ना, इंग्लैंड से आया हुआ डॉक्टर। तो इस आदमी ने उस इंग्लैंड वाले डॉक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो मर गया। मतलब इस डॉक्टर ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, उसके साथ जरूर कोई ना कोई होगा मशीन ऑपरेट करने के लिए। सर मुझे लगता है वो फिल्म स्टार गुरुराज हो सकता है। उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है, वरना उसकी तस्वीरें क्यों मिलती हमें यहाँ? इस गुर्राज से ही जाके पूछ लेते हैं। ये देखिए, आप प्लीज एक-एक करके पूछिए, प्लीज। हाँ जी, क्या पूछा आपने? मैंने कहा आखिर कितनी चिट्ठियां आ चुकी है अब तक? चिट्ठियां 3 चिट्ठियां आ चुकी हैं। 3? पुलिस को तो इन्फॉर्म किया होगा आपने? दरअसल बात ऐसी है कि हमने सोचा कि पुलिस... क्या सोचा था? आपकी तारीफ? एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। सीआईडी? आप इसे पहचानते हैं? जी, क्या है ये? जी नहीं। सर ये क्या है, हमें भी दिखाइए। आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज बंद कीजिए इसे, बंद कीजिए। आप जानते हैं ये जगह कौन सी है? लेकिन जब मैंने ये फोटोग्राफ आपको बाहर दिखाया था तब आपके चेहरे का रंग एकदम बदल गया था।
सर बाहर देखा आपने क्या हो रहा था? किस तरह से वो प्रेस वाले मुझे परेशान कर रहे थे? सोनिया, तुम बताओ, तुमने ये जगह पहले कभी देखी है? बताओ इन्हें। नहीं, मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी। कोई बात नहीं, आप हमें ये बताइए कि आप परितोष को जानती हैं? नहीं, मैं किसी परितोष को नहीं जानती। डॉक्टर परितोष, गुरुराज जी आप जानते हैं? जी नहीं, ये नाम मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। कौन है ये? डॉक्टर परितोष की लाश हमें इस जगह पे मिली है, और ये वो जगह है जहां जिंदगी और मौत के कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? Why are you telling me all these things? इन सब बातों से मेरा क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि लाश के पास से हमें आपके कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। अनुष्का, मेरे फोटोग्राफ्स? What? इनके फोटोग्राफ्स? जी लाश के पास? जी हाँ, लाश के पास। कमाल है सर। सुपरस्टार गुरुराज, डू यू नो दैट? सर इस तरह के फोटोग्राफ्स मेरे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में बिकते हैं। हर मैगजीन में ऐसे फोटोग्राफ छपते हैं मेरे सर, और 10-10 रुपए में बिकते हैं। बात हो, समझाओ। तो एक्सक्यूज मी सर, मुझे लगा कि आप इन लेटर्स के लिए आए हैं, इंक्वायरी करने के लिए। सर कोई इन्हें मारने की धमकियां दे रहा है। Somebody wants to kill him. क्या? कौन मारने की धमकियां दे रहा है इन्हें? इन लेटर्स में सब कुछ लिखा हुआ है सर, पढ़ लीजिए। शादी का न्योता या धमकी का लेटर? दया, तो आपको कोई मारना चाहता है? जी हाँ, somebody wants to kill me, कोई मुझे मारना चाहता है। पर आपने ये बात पुलिस को नहीं बताई, आपने प्रेस वालों को बुलवा लिया। हाँ? जी नहीं, जी मैंने उन प्रेस वालों को नहीं बुलाया। डॉक्टर परितोष के अलावा हमें एक और लाश मिली है, 2-2 खून हुए हैं, और ये फोटोग्राफ्स हमें वहां मिले, और अब आप हमें ये लेटर्स दे रहे हैं? हाँ? आप ये लेटर्स नहीं पढ़ना चाहते ना? You don't want to read these letters? कोई बात नहीं, मत पढ़िए आप, no problems। जब मेरा खून हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद आप लोग ये लेटर्स पढ़िएगा। जब खून होगा तब बोल ध्रुव, बोल। तेरे को बोला था ना, बॉल को हाथ मत लगाना। बोल मेरी बॉल कहाँ है? बोल। सर मैंने आपकी बोतल को हाथ नहीं लगाया सर। हाथ नहीं लगाया? सर पे रख, सर पे रख, सर पे रख। तेरे को देखा तो मैं निशान कितना पक्का है। सड़े क्या हो रहा है ये? शट अप ध्रुव, ये क्या कर रहे हो? तमीज से बात करो। ये लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं। सीआईडी? यहाँ क्यों क्यों क्यों? होश में आओ ध्रुव। I'm sorry एसपी साहब, ये मेरा छोटा भाई है ध्रुव, अल्कोहलिक है बेचारा। क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? एक आदमी दारू पीकर गन के साथ डांस कर रहा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? भैया आप, तो ये भी आपके भाई हैं? जी हाँ, ये मेरा दूसरा भाई है पार्थव। देखिए सर, आप बुरा मत मानिए। ध्रुव, तुम बैठो। क्या कर रहे हैं? दरअसल इसकी मजाक करने की आदत है, मजाक कर रहा है वो। मजाक है? हैं? सर्वेंट के ऊपर गन तान रखी है, मजाक है ये? बोल। हाँ साहब, इनकी आदत है मजाक करने की, ये अक्सर करते रहते हैं। अच्छा, देख लिया मिस्टर सीआईडी, मैं मजाक कर रहा था। लीजिए, मैं गन वापस दीजिए। इस गन का लाइसेंस है मेरे पास, प्लीज वापस दीजिए। बुलेट्स नहीं है, गन खाली है सर। सर मेरी बॉटल तो मंगवाइए। सर प्लीज सर, प्लीज उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर, माफ कर दीजिए, पिया हुआ बेचारा। सर अभी तक तो यही पता नहीं चल पाया है कि पारितोष की लाश के पास गुरुराज की तस्वीरें क्या कर रही थी। उल्टा गुरुराज को धमकी भरी चिट्ठियां मिलने लग गई। चिट्ठियां आ नहीं रही है, चिट्ठियां मंगाई गई। मतलब जैसे ही गुरुराज को पता चला होगा कि सीआईडी उसके घर पहुंचने ही वाली है, तो उसने ये चिट्ठियों का चक्कर शुरू कर दिया। और तो और उसने प्रेस वालों को भी बुला लिया।
सर, इस लेटर पर फिंगरप्रिंट्स तो बहुत सारे हैं, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात है सर, ये लेटर किसी कंप्यूटर का प्रिंट आउट नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराने टाइपराइटर पर टाइप किया गया है। ओह, किसी पुराने टाइपराइटर पर? उस घर में सिक्योरिटी इतनी है कि कोई भी बाहर का आदमी आकर वो लेटर्स अंदर रख ही नहीं सकता। ये किसी अंदर वाले का ही काम है। सर हो सकता है ये सब कोई पब्लिसिटी स्टंट हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि डॉक्टर पारितोष की लाश के पास हमें गुरुराज के फोटोग्राफ्स मिले हैं। तो हो सकता है कि डॉक्टर पारितोष का गुरुराज के साथ कोई कनेक्शन हो, और यह भी हो सकता है कि गुरुराज को वाकई कोई मारना चाहता है। अभिजीत, हमें वापस उस गुरुराज के घर जाना चाहिए। सर, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सारी चिट्ठियां जो भी लिख रहा है हमारे घर से लिख रहा है। जो भी कोई है इसी घर में से। एक बार हम लोग तलाशी ले लें, फौरन पता चल जाएगा। सर, स्टोर रूम में कुछ मिला है। ये देखिए सर, टाइपराइटर। फैंटास्टिक। कहां पे मिला ये? यहीं से मिला था, छुपा के रखा था। फ्रेडिक्स, तुम बाहर जाओ। सर? बाहर जाकर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, किसी को अंदर आने मत देना। यस सर। क्या कुछ मिला? सर कहाँ है? सर अंदर है। उन्होंने मुझे बाहर खड़े रहने के लिए कहा है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। फ्रेडिक्स! सर, इस टाइपराइटर को वहीं पे रख दो जैसे रखा गया था, उसी जगह पे। सर आपने अंदर ऐसा क्या किया जो हम चुपके से भागे जा रहे हैं? बम लगा दिया है घर में। सर ये बम फटेगा कब? जल्दी फ्रेडरिक। जो भी आदमी टाइपराइटर पे चिट्ठी लिख रहा है ना, उसे जल्दी पता चल जाएगा सीआईडी वाले क्या चीज है। मगर सर हम पूरे यकीन के साथ भी तो नहीं कह सकते कि वो तीनों लेटर्स उसी टाइपराइटर पे टाइप किए गए। दया, अगली चिट्ठी तो आने दो। जो भी उस टाइपराइटर को हाथ लगाएगा ना, फ्रेडरिक, बूम। यस सर। हाँ, आपने क्या किया टाइपराइटर में? कहा ना, बॉम्ब लगा दिया है। टाइम बॉम्ब है, वक्त तो लगेगा ही। चलो जल्दी। मारने वाले ने गुरुराज को आज के दिन में मारने की बात की है। दिन खत्म होने वाला है, हम लोग यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभिजीत, जिस डॉक्टर पारितोष की लाश हमें मिली है, उसे किसी गुमनाम आदमी ने 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, कैश। 1.5 करोड़? पर किस लिए? कोई सीक्रेट रिसर्च चल रही थी आदमियों पर। एसीपी प्रद्युमन, ठीक है। बम फट गया है, गुरुराज के घर चिट्ठी पहुंच गई है। 28 अप्रैल की रात को खून होने वाला है एट मिडनाइट। सर देखिए क्या लिखा है इसमें। मिडनाइट मतलब आज रात के 12 बजे खून होने वाला है सर। सुन लिया आप सबने? सर, अब आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोग हैं ना, हम भी देखें वो तीतर है कौन। अभिजीत, वो तीतर यही है, यही इसी घर में। क्या कहा आपने? इस घर में? हाँ, इसी घर में। लेकिन इस घर में कौन है जो ये काम कर रहा है? राजू। मैं क्यों करूंगा साहब? बॉटल लेके आ जा। शट अप ध्रुव, शट अप। कोई यहां से नहीं हिलेगा। आपके घर में हमें एक टाइपराइटर मिला।
और उस टाइपराइटर के एक लेटर को मैंने अपने पेन नाइफ से स्क्रैच किया। लेटर है आर। ये देखिए, लेटर आर आधा कटा हुआ है। अब उस टाइपराइटर पे जिसके भी उंगलियों के निशान होंगे वो वही आदमी है जिसने ये लेटर लिखा है, और वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। प्रेडिक्स, जाके वो टाइपराइटर लेके आओ। यस सर। सर सर, हाँ टाइपराइटर वहां नहीं है। क्या? हाँ सर, गायब है। टाइपराइटर नहीं है? टाइपराइटर गायब है? एसीपी साहब, अब आप क्या करेंगे? कैसे पकड़ेंगे उसे? टाइपराइटर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये लेटर तो है। इस लेटर पर उस आदमी की उंगलियों के निशान होंगे। सर लेकिन ये लेटर तो मैंने ऐसे पकड़ा था। हाँ सर, उसको तो मैंने भी पकड़ा था। उंगलियों के निशान तो मेरे भी होंगे। राजी, खून आपका होने वाला है। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि हम तीनों के अलावा और किसके फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं इस पर। अभिजीत, दया, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे घर में रह के मेरे टुकड़ों पे पलने वाले आज मुझे जान से मारने की कोशिश करें। भाई मैं तो कहता हूँ ये सारी गलती सीआईडी वालों की है। शट अप ध्रुव, शट अप। तुम अपनी जबान कुछ देर के लिए बंद रखोगे प्लीज? ध्रुव गलत तो नहीं कह रहा। हम में से कौन मारना चाहेगा आपको? क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहते हो? ये सीआईडी के लोग गलत हैं? तुम होते कौन बोलने वाले हैं? कौन हो तुम? राज, मैं आपका भाई हूँ। भाई कहने को तो भाई हूं, मगर 30 साल से मेरी छाती पे बैठ के मेरी कमाई खा रहे भाई। जल्दी करो डॉक्टर, 12 बज जाएंगे। 32 minutes. 12 बजेंगे डॉक्टर। 1 minute. डॉक्टर 30 seconds. Thank you. मैं अभी चेक करके आया हूँ। गुरुराज और उसकी बीवी ऑफिस में है और दोनों बिल्कुल ठीक है सर। हाँ डॉक्टर नीति, फिंगरप्रिंट्स मिल गए, मैच भी हो गए। फैंटास्टिक। किसके हैं? व्हाट? ध्रुव? ध्रुव? नहीं, नो, नो। Stand back! तो अब तुम लोग को मालूम पड़ गया ना कि गुरुराज को मैं मारने वाला हूं? हाँ, मैं आपसे मारूंगा क्योंकि उस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए। कर नीचे करो ध्रुव, कर नीचे करो। क्या बिगाड़ा क्या उसने तुम्हारा? है? उसने मेरे सपनों को मिट्टी में मिला दिया है। वो जानता था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं, उसने मुझे बनने नहीं दिया। चलता था वो मुझसे, चलता था। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम एक्टर बन सकते हो। बस तुम ये शराब पीना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे शराब की लत तो उसने लगाई है मुझे, उसने सिखाया मुझे शराब पीना। वो जानता था कि मैं उससे अच्छा एक्टर हूं, जानता था वो मुझसे। लेकिन अब सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 12 बजते ही ये पूरा किस्सा खत्म। तुम उसे मारोगे कैसे? हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। यहां से मारूंगा मैं उसे, यहीं से मारूंगा, इस दीवार के। चलाओ गोली। 12 बज गए। See you, brother. बस एक और गोली।
मार दिया मैंने अपने भाई को। मैंने अपने भाई को मार दिया। मैंने अपने भाई को मार दिया। मैंने अपने भाई को मार दिया। तुम्हारे गन में बुलेट्स नहीं है। मैंने अपने भाई को मार दिया। ध्रुव, तुम्हारे गन में बुलेट्स नहीं है। बुलेट्स हमारे पास है, ये देख। सर मैंने अपने भाई को मार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मार दिया मैंने उसे। दया, गुरुराज दरवाजा खोलो। नहीं, कोई फायदा नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ वो मर चुका है। सोनिया, सोनिया दरवाजा खोलो। मैं बोल रहा हूँ सर, वो मर चुका है सर। दरवाजा तोड़ दो। देखा सर, मैंने अपने भाई को मार दिया। ये कैसे हो सकता है? भाभी, चुप कर तू। गोली यहीं पे चली है, तो गन भी यहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से देखो। भाई खोल के दो ना भाई। सर सर प्लीज, सर प्लीज खोल के दो सर। सर प्लीज सर। सर क्या कर रहे हो सर? लो सर क्या कर रहे हो? सर प्लीज अब अपना काम कंटिन्यू कीजिए। चल यहाँ से, चलो चल यहाँ से, चल यहाँ से। कमरे में तो नहीं दिख रही है। गन गई तो गई कहां से? दरवाजा बंद था, हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए हैं। अभिषेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि गन गुरुराज और सोनिया के साथ घर के बाहर गई हो सकता है सर। अनुष्का, जल्दी से गुरुराज और सोनिया को चेक करो। देखो गन उनके पास है क्या। नहीं नहीं, मैं होल्ड करता हूं, जल्दी करो। हाँ, नहीं है। सर मैं आपको कब से कह रहा हूं, गोली मैंने चलाई है, मेरी गन नीचे है, देख लीजिए आप। अभिजीत, इस ध्रुव की गन फोरेंसिक लैब लेके चलो। ये ध्रुव की गन है ना? ऑल राइट, अब देखते हैं कि ये गन हमें क्या बताती है। ये वही गोली है ना जो गुरुराज की बॉडी से मिली है? ऑफ कोर्स। ऑपरेशन थिएटर से गोली लेके मैं सीधे यही आया हूं। सर मुझे लगता है ये गोली सोनिया ने ही चलाई है। हो सकता है। मैं अनुष्का को फोन करके कहो कि वो सोनिया के हाथों का पैराफिन टेस्ट करे। देखते हैं उस पर गन पाउडर है क्या। सर ये दोनों गोलियां तो मैच कर गई हैं। मैच कर गई हैं? जी हाँ, गुरुराज को जो गोली लगी है वो ध्रुव की गन से चली है। नो डॉक्टर नियति, आज आपकी फोरेंसिक साइंस फेल हो गई है। यस डॉक्टर नियति, ध्रुव की गन से गोली चली ही नहीं। सर, ये गन आप लोग लेकर आए हैं, मैं नहीं। ये ध्रुव की गन है ना? हाँ। तो फिर जो गोली गुरुराज को लगी है वो इस गन से निकली है। डॉक्टर नियति, गोली चली ही नहीं। हाँ अनुष्का, सोनिया के हाथों का पैराफिन टेस्ट हो चुका है। उसके हाथों पर गन पाउडर नहीं है।
मतलब उसने गोली नहीं चलाई? ठीक है सर, हो सकता है सोनिया ने ग्लव्स पहने हैं। लेकिन अभिजीत, हमें तो वहां कोई ग्लव्स नहीं मिले। एक काम करते हैं अभिजीत, गुरुराज के घर वापस चलते हैं। ये वो कमरा है जहां से गोली चली और वहां पे उन दोनों को लगी। 2 गोलियां यहां से चली और 2 गोलियां यहां इन दोनों को लगी। ध्रुव का निशाना बड़ा जबरदस्त है सर। कांच के उस तरफ से गोली चलाने के बाद भी दोनों गोलियां गुरुराज और सोनिया को बराबर आके लगी और कांच भी नहीं टूटा। गोलियां इसी कमरे में चली है। सोनिया ने गोलियां चलाई है। पहले उसने गुरुराज को गोली मारी, और फिर उसने अपने आप को। सर, गन तो हमें मिली नहीं है। ध्रुव की गन से गोली चली और ध्रुव की गन वहां पे रखी थी। मतलब किसी तरह वो गन इस कमरे में लाई गई, उस गन से गोली चली और बाद में वो गन वापस वहीं पे जाके रख दिया गया। और ये सब हमारी मौजूदगी में हुआ है। जैसे वहां से ध्रुव ने अपने खाली गन से गोली चलाई, उसी वक्त सोनिया ने यहां असली गोली मारी गुरुराज को, और फिर दूसरी गोली उसने अपने आप को मार ली। द परफेक्ट क्राइम अभिजीत, द परफेक्ट क्राइम। चलो फिर से देखते हैं उस रात यहां इस घर में क्या हुआ था। अभिजीत, क्या हुआ सर? लेट्स गो। जब हम लोग कमरे से बाहर आए थे गन उठाने के लिए, तब हमने क्या देखा? पार्थव का शर्ट गीला था। टेरेस पे चलते हैं। अभिजीत, दया, ये पानी की टांकी अच्छी तरह से चेक करो। सर, दारू की बोतल पानी में? ये दारू की बोतल नहीं, इसमें गन है, गन। तो ये एक जैसे 2 गन हैं। एक सोनिया की गन जिससे उसने गुरुराज पर गोली चलाई, और ये ध्रुव की गन। सोनिया ने गोली चलाई और अपनी गन इस बोतल में छुपा दी। और पार्थव ने ये बोतल ध्रुव से छीनी और वो इसे कमरे से बाहर ले गया। और फिर वो हॉल में गया और वहां जाकर उसने असली गन रख दी ताकि हमें आसानी से मिल जाए। और ये ध्रुव की गन उसने इस बोतल में छुपा दी। डॉक्टर साहब, आप मेरे भैया भाभी को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। हाँ 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 डॉक्टर साहब, अब जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। बस किसी भी तरह मेरे भैया की जान बचा लीजिए। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। भैया की तबीयत। मुंह में राम और बगल में छुरी। हाँ? छुरी? कैसी छुरी? कैसी छुरी? गुरुराज मर जाता तो उसका सारा पैसा, ये घर, ये प्रॉपर्टी सब हमारी हो जाती। लेकिन मरता ही तो नहीं है वो। मरे तब ना। इसलिए तुमने मुझसे ये सब करवाया? अरे भाई ने पई तो उसको सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी तुम्हें चुपने लगे। अरे तो 1 करोड़ रुपया क्या पेड़ पे उगता है? पैसे गुरुराज के थे ना, वो चाहे किसी को भी दे। अरे तो वो हमें भी तो दे सकता था, हम भी तो उसके भाई थे। लेकिन वो डॉक्टर पारितोष को दे दिए। डॉक्टर पारितोष लोगों को अमर बनाने चला था, अमर। उसने सोचा कि गुरुराज को मरने नहीं देगा वो, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया ना वो। डॉक्टर सुधीर तो मर गया। यही तो गलती की तुमने। अगर डॉक्टर सुधीर की लाश हमें ना मिलती तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। सर, डॉक्टर पारितोष को इसने मारा है। मेरे भाई को दिल की बीमारी थी और इसीलिए तो लेटर्स भेजे थे मैंने उसको, ताकि वो
डर जाएगा और मर जाएगा, लेकिन लेटर्स पढ़ के भी नहीं मरा वो। सोनिया भी तुम लोगों से मिली हुई थी ना? हाँ, रोज कहीं ना कहीं से एक लेटर लाके देती थी गुरुराज को। मगर उसने ऐसा किया क्यों? वो तो गुरुराज की वाइफ है। सोनिया ने गोली क्यों चलाई? सोनिया ने गोली चलाई क्यों? क्योंकि मैं सोनिया से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं और सोनिया एक दूसरे को प्यार करते हैं। डॉक्टर पारितोष का खून और गुरुराज को मारने की कोशिश के जुर्म में तुम लोगों को फांसी होगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।